मथुरा नगरी का गगन रोशनी से छा गया था। उस सलोनी शाम को फूल तोरण से घरों को सजाया गया था। महलों के झरोखों से सुहागन और कुमारिकाएं झांक रही थी। नगर श्रेष्ठी ओटे पर खड़े होकर वंदन कर रहे थे, क्योंकि सामने से आने वाले रथ में 4 श्रेष्ठ अश्व जुड़े हुए थे। उसका सारथी था मथुरा का युवराज कंस, और रथ पर उसकी नवपरिणीता बहन देवकी विराजमान थी। उसके साथ गोकुल के नंदराजा के बहनोई और यशोदा के भाई वसुदेव विराजमान थे। मथुरा के राजा उग्रसेन की कन्या के इस विवाह का प्रजा उत्सव मना रही थी। अपनी बहन के विवाह के अवसर पर कंस भी आनंद में था, पर बिजली कौंधने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा चिंतित हो गई। उस प्रलंकारी आवाज के बाद एक आकाशवाणी हुई। भगवान भक्त और साधु संतों को पीड़ा पहुंचाने वाले दुष्ट कंस, क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे अत्याचारों के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाएगा? पर तेरी मृत्यु तेरे ही घर में जन्म लेने वाली है। देवकी का पुत्र ही तुम्हें यमलोक पहुंचाएगा। तुम्हारे आयुष्य के दिन अब भर गए हैं। कंस ने ये सुना, सबने सुना। वो सनसनीखेज आवाज शांत माहौल में गूंजती रही। हाथ में तलवार लेकर कंस देवकी की ओर दौड़ा। बहन के प्राण लेने उसने तलवार उठाई। तभी वसुदेव ने कहा, रुक जाओ कंस, स्त्री हत्या महापाप है, तुम ऐसा नहीं करोगे। कंस की तलवार नीचे आई। वसुदेव देवकी और उग्रसेन को कारावास में भेज दिया गया। अपने आप्तजनों को बंदी बनाकर युवराज कंस अब मथुरा का महाराजा बन गया। अतः प्रजाजन और साधु संतों पर जुल्म की छड़ियां बरसने लगी। कंस और उसके दैत्य प्रभु भक्ति करने वालों की हत्या करने लगे। इसी प्रकार 1 साल बीत गया। देवकी ने कारागृह में ही अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इस बात का पता चलते ही कंस तुरंत ही कारागृह पहुंच गया। उस निर्दयी मासूम बच्चे को अपने हाथ से उठाया और दीवार पर पटक कर उसकी हत्या की। देवकी का रुदन गले में ही रह गया। वासुदेव और देवकी ने जरा भी आवाज न निकालते हुए आंसू बहाए। इस प्रकार कंस एक के बाद एक बच्चों की हत्या करता ही गया। अब देवकी अपनी 8वीं संतान की प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण पक्ष की 8वीं की रात को बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कारागृह के पहरेदार निद्राधीन थे। मध्यरात्रि के समय देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके तेज से कारागृह में उजियारा छा गया। उस बालक की आंखों में अनोखा तेज चमक रहा था और होठों पर नटखट स्मित था। उसे देखकर दोनों की आंखें भर आई। नहीं, वासुदेव के मुख से निकल गया। नहीं देवकी, हमें इस बालक को बचाना चाहिए। हमें इसे बचाना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, इस बालक को जीवित रखना ही होगा। हे परमेश्वर, हे लक्ष्मी नारायण, अब तू ही मार्ग दिखा। ऐसा कहते हुए दोनों ने विष्णु को याद किया और तभी खन आवाज करती हुई उनके हाथों की जंजीरें टूट गई। कारागृह के द्वार अपने आप ही खुल गए। देवकी ने बालक की ओर देखा, उसे प्यार से अपनी छाती से लगाया। वसुदेव बालक को लेकर नगर से बाहर निकल गए। उन्हें छूटने का एक ही मार्ग दिखाई देता था, गोकुल, यमुना के उस पार अपना छोटा सा सुंदर गांव।
उनके पांव तेजी से बढ़ रहे थे। अब वे यमुना के तीर पर पहुंच गए थे। यमुना के किनारे पूजा में काम आने वाली बांस की टोकरियां नजर आईं। एक टोकरी में बच्चे को सुलाया और टोकरी अपने सर पर रख ली। यमुना में आए हुए पूर के जल में उन्होंने कदम रखे और तैरते हुए उस पार जाने लगे। अपने आराध्य देव का स्पर्श करने यमुना अधीर हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जल वसुदेव का सीना पार करके नाक तक पहुंच गया। अपने भक्त की मनोकामना समझते हुए बाल स्वरूप भगवान ने अपना दाहिना पांव पानी को लगाया। चरण स्पर्श होते ही यमुना का जल का स्तर कम होने लगा। वसुदेव आगे बढ़ते ही गए, पर बारिश रुकने के कोई आसार नजर नहीं आते थे। तभी दूर से एक नाग उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वसुदेव घबराए और तेजी से चलने लगे। नजदीक आकर उस नाग ने मनुष्य वाणी में कहा, हे वसुदेव, भयभीत न हो। मैं तो इस वर्षा से प्रभु श्री कृष्ण का रक्षण करने आया हूं, ताकि आप सुखरूप गोकुल पहुंच सके। नाग ने कृष्ण की टोकरी पर फन का छत्र रचा और वासुदेव के पीछे पीछे गोकुल की ओर चलने लगा। किनारे तक पहुंचते ही नाग अदृश्य हो गया और वसुदेव यशोदा के घर की ओर चल पड़े। इस तरफ यशोदा ने भी अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वो मातृवात्सल्य से उसे देख रही थी। तभी वसुदेव घर के अंदर आए। वो चौंक गई, साथ ही उसे आनंद भी हुआ। वसुदेव ने उसे सारी बात बताई। यशोदा के मन में देवकी के लिए अनुकंपा जागृत हुई और उसी पल मन को मजबूत करके बोली, हे बंधु, मैं तो एक सरल ग्रामीण कन्या हूं, पर मेरी समझ में जितना आता है उस पर से लगता है कि तुम्हारे पुत्र को अपने आंचल में ले लूं, किंतु कंस को संशय ना हो, इसलिए मेरी प्यारी पुत्री को तुम्हारे हवाले कर रही हूं। प्रभु इसकी रक्षा करें। ऐसा बोलते हुए यशोदा ने टोकरी में सोए हुए बाल कृष्ण को अपनी गोद में लिया और अपनी पुत्री को वसुदेव की टोकरी में रख दिया। वसुदेव की आंखें भर आईं और वे तुरंत ही मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे वसुदेव कारागृह के अंदर पहुंचे, दरवाजे आप ही बंद हो गए और जैसे देवकी के पास पहुंचे, जंजीरें आप ही बंद गई। वो कन्या रोने लगी। उस आवाज के कारण सभी पहरेदार चौंक कर जाग उठे। कंस भी वहां आ पहुंचा। उसने देवकी के हाथ से उस कन्या को खींच लिया और जैसे ही दीवार पर पटकने गया कि वो उसके हाथ से निकलकर आकाश में उड़ गई और एक जोरदार आवाज के साथ बिजली के रूप में प्रकट हुई। खड़खड़ हंसती हुई वो बोली, हे दुष्ट कंस, तुम्हारा नाश करने वाला तो गोकुल में पल रहा है। ऐसी श्रापवाणी का उच्चारण करती हुई वो बिजली गायब हो गई और कंस मानो अपने सर पर प्रहार हुआ हो वैसे भयभीत हो उठा और आकाश की ओर देखने लगा। मूसलाधार बारिश की आवाज अब समुद्र की तरह गरजने लगी थी। पंखियों की मधुर आवाज से यशोदा की नींद खुल गई। अपने पास सोए हुए उस छोटे से जीव को भूख लगी होगी, ऐसा सोचकर वो उसे देखने गई तो बच्चा उसके आंचल से ढक गया था। उसने बड़े प्यार से अपना पल्लू हटाया, पर पल्लू छूटा नहीं। उस छोटे से बच्चे ने पल्लू को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था। स्मित करते हुए यशोदा ने पल्लू छुड़ाया और देखा तो क्या,
फूल सुकोमल वो शिशु बड़ी बड़ी आंखों से अपनी ओर देख रहा था। एक स्मित करके आंखें बंद करके सो भी गया। तभी यशोदा को किसी के पांव की आहट सुनाई दी। देखा तो नंद और गुरुजी पधार रहे थे। गुरुजी ने शिशु को आशीष दिए और बोले, ये बालक पूरे 32 लक्षणों वाला है। जीवन में सर्व संकटों पर वो विजय प्राप्त करेगा और उसी कारण तुम सबको स्वर्ग प्राप्त होगा। जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है उसी का नाम उसे दो, कृष्ण, श्री कृष्ण। ये नाम चारों दिशा में गूंजने लगा। अतः मथुरा में कंस का सिंहासन भी डोलने लगा। उसे आकाशवाणी के फिर एक बार याद आ गई, तुम्हारा नाश करने वाला गोकुल में पल रहा है। मृत्यु के विचार से उसका मस्तिष्क भी चकराने लगा। सभी स्तंभों से हजारों शिशुओं के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। अस्वस्थ होकर उसने दोनों हाथों से जोर से अपना मस्तिष्क पकड़ लिया। उसी वक्त उसके मन में विचार आया, पुतना, पुतना। और अट्टहास्य करती हुई वो महाभयानक राक्षसी उसके सामने प्रकट हुई। उसने डरावनी आवाज में कंस से पूछा, किस चिंता से तुम परेशान हो ये बताओ, मैं इसी वक्त उसका नाश कर दूंगी। कंस ने उसे सारी बातें बताई। और आज्ञा दी, जाओ, जाकर गोकुल में सभी नवजात शिशुओं का नाश करो। अट्टहास्य करती हुई वो राक्षसी वहां से चली गई। सवेरे सवेरे गोकुल में एक ग्वालन का आगमन हुआ। हाँ, वो पुतना ही थी। उसने शिशु को दूध पिलाने वाली तांत्रिक स्त्री का रूप धारण किया था, पर अपने स्तन में उसने दूध के बदले विष भर दिया था। बड़ी ग्वाल ने उसे घर में बुलाकर अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उसे सौंपती थी। और फिर अन्न वस्त्र देकर उसे विदा करती थी। किंतु 2 घटिका के बाद शिशु का शरीर नीला हो जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार कई शिशुओं की हत्या करने के बाद पूतना नंद के घर आ पहुंची। नंद गोकुल के राजा थे। नंद ने उसे बैठने के लिए आसन दिया। यशोदा भी छोटे से कृष्ण को लेकर वहां आई। प्रथा अनुसार उसने भी दूध पिलाने के लिए कृष्ण को उसकी गोद में दिया। पुतना ने कृष्ण को अपने आंचल में लिया और उसे भी विष पिलाने लगी। किंतु कृष्ण उसके दुष्ट इरादे को जान गए और उसकी मायावी शक्ति का शोषण शुरू किया। कृष्ण की चाल समझ में आते ही पुतना ने उसे दूर करने की कोशिश की, पर कृष्ण ने उसे छोड़ा ही नहीं। तब उसने अपना महाभयानक रूप धारण किया। नंद, यशोदा और सारे गोकुलवासी ये देखकर भयभीत हो उठे।
किंतु कृष्ण ने उसकी सारी शक्ति हारकर उसे मार डाला। उतना का वध हो गया। यह देखकर यशोदा आगे आई और कृष्ण को उठा लिया। कृष्ण भयभीत हो गया होगा, ऐसा सोचकर अपनी आंखों से काजल लेकर उसके गाल पर लगाया। पर कृष्ण तो जरा भी भयभीत नहीं हुआ था, बल्कि नटखट स्मित करते हुए सबकी ओर देख रहा था। गोकुल की एक चहकती हुई सुबह, बछड़ों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज और गाय की आवाज से माहौल भर आया था। ग्वाले अपने घुटनों पर बैठकर दूध निकाल रहे थे और ग्वालन ने मटुकी में दही से मक्खन निकाल रही थी। मक्खन के शुभ्र गोले मटुकी में तैर रहे थे। ऐसे मक्खन से भरी मटुकियां वे ऊपर चढ़ा रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि यशोदा का वो नटखट काना हमेशा मक्खन पर नजर लगाए बैठा रहता था और मौका मिलते ही मक्खन उड़ा लेता था। इसी कारण गोपियां उसका हाथ पहुंच न पाए उतना ऊपर मक्खन रख देती थी। पर उस दिन आंगन में पीछे की झाड़ी में कुछ और ही चल रहा था। सांप? ना ना, शेर? बाप रे, बिल्कुल नहीं। उस झाड़ी में कोई प्राणी नहीं था। पर एक के बाद एक कृष्ण, बलराम वगैरह गोपाल मंडली एक मंजिल तय करके निकल पड़ी थी। योजना थी मक्खन चुराने की। दबे पांव सभी गुणवंती ग्वालन के घर में घुस गए, पर उसने मक्खन ऊंचाई पर रख दिया था। अब ये मक्खन खाया कैसे जाए? कृष्ण इधर उधर देखने लगा। दूर आम के एक वृक्ष पर बंदर के कुछ बच्चे खेल रहे थे। वृक्ष के पास दो बच्चे एक दूसरे को पकड़कर खड़े रह गए और तीसरा बच्चा उन पर चढ़कर टहनी पर लटक गया। ये तीसरा बच्चा मीठे मीठे फल तोड़कर सबके लिए नीचे फेंक रहा था। वाह भाई, कृष्ण ने कुछ सोचा। फिर बलराम और दो साथियों को साथ में खड़े किए। उनके ऊपर और दो गोपालों को चढ़ाया और इस छोटे से पिरामिड पर चढ़कर आराम से मटुकी से मक्खन खाने लगा। ये देखकर एक बोल उठा, अरे कान्हा, हमारे लिए भी थोड़ा सा मक्खन रखना। ये सुनते ही अपने इस नटखट कान्हा ने फटाफट मक्खन के गोले गोपालों पर फेंके। सारी गोपाल मंडली के चेहरे मक्खन से भर गए। गोपाल मंडली भी अब मक्खन पर टूट पड़ी। पर एक बात वे भूल गए। एक कोने से चार आंखें उन्हें देख रही थीं। गुणवंती और उसका पति इस मक्खन चोरों पर नजर रखे हुए थे। दोनों सीधे ही पहुंच गए चबूतरे पर। वहां नंद और यशोदा बैठे हुए थे। गुणवंती ने सारी बात बताई। नंद ने शांतिपूर्वक सारी बात सुनी और फिर यशोदा की ओर देखा तो यशोदा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो बोली, बंद करो तुम्हारे ये झूठे आरोप। कृष्ण मेरा पुत्र है। मैं उसे पेट भरकर दूध पिलाती हूं और मक्खन भी खिलाती हूं। तुम्हारा कहना यह है कि वो तुम्हारे घर में चोरी कर रहा है? तो ये कौन है? कृष्णा, यहां आओ। यशोदा ने आवाज लगाई। ये कैसा आश्चर्य! कृष्ण नाचता हुआ घर से बाहर आया और जाकर बैठ गया यशोदा माता की गोद में। यशोदा और कृष्ण दोनों ही गुणवंती की ओर देखने लगे, पर कृष्ण को देखते ही गुणवंती मूर्छित होकर पति पर लुढ़क गई।
दूसरे दिन कृष्ण देर तक सोते रहे। सब गोपाल गायों को लेकर आगे निकल गए। अब कृष्ण को बहुत ही भूख लगी थी, पर अब बाहर जाने के बजाय घर में ही कुछ खा लिया जाए, ऐसा सोचकर उसने अंदर नजर की। वहां मक्खन निकालती हुई यशोदा दिखाई दी। वो मक्खन निकालकर छोटी मटुकी में भर रही थी। ये देखते ही कृष्ण के मुंह में पानी आ गया और चलते चलते वो वहां पहुंच गया। मक्खन का गोला उठाया और मुंह में डाल ही रहा था कि यशोदा ने मुड़कर देखा। मक्खन भरा कृष्ण का मुंह देखते ही वो चौंक उठी, जरा सा गुस्सा भी आया। हाथ पकड़कर कृष्ण को खींचती हुई ले जाने लगी। जाते जाते उसकी बड़बड़ चालू ही थी। तभी गुणवंती मुझे कह रही थी कि तुम्हारा काना चोर है, मक्खन चोर है, आज तू पकड़ में आ गया है। आंगन में जाकर उसने इधर उधर देखा। उसकी नजर पत्थर की एक ओखली पर पड़ी। कृष्ण को उस ओखली के पास खड़ा किया और वहीं से एक रस्सी उठाकर कृष्ण को बांध दिया। कृष्ण रोने लगा, पर उसे रोता हुआ छोड़कर यशोदा घर में चली गई। दोपहर का समय हो गया था। कृष्ण को जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी आंगन में पास पास खड़े हुए दो वृक्ष पर उसकी नजर पड़ी। पत्थर की वो ओखली को आहिस्ता आहिस्ता खींचता हुआ कृष्ण आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते ओखली के साथ वो वृक्ष के पास पहुंच गया। कृष्ण ने एक बार दोनों वृक्ष की ओर देखा और तुरंत ही उसने अपना पांव आगे बढ़ाया। बाद में हाथ के सहारे आगे बढ़ते हुए वो ओखली खींचने लगा। अतः हुआ क्या, तो दोनों वृक्ष कड़कड़ आवाज करते हुए टूटकर गिर पड़े और वृक्ष से अलौकिक प्रकाश जगमगाने लगा और उसमें से दो गांधर्व प्रकट हुए। वे दोनों कुबेर पुत्र थे। ऋषि के श्राप के कारण वे वृक्ष बन गए थे। दिव्य देहधारी दोनों ने कृष्ण को वंदन किया और आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर निकल पड़े। इस तरफ वृक्ष के टूटने की आवाज सुनकर यशोदा भागती हुई आंगन में आई। उसने सोचा कृष्ण डर गया होगा, पर उसने क्या देखा? टूटे हुए वृक्ष के बीच ओखली के पास बैठकर कृष्ण हंस रहा था।